रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 21 आयत सब जन निकालेंगे और ध्यान से आज वचन को सुनेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। बहुत से लोग, हालेलुया, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 21 आयत, बहुत से लोग परमेश्वर को जानने पर भी क्या करते हैं, फिर से उसी पाप में चले जाते हैं जिसमें प्रभु यीशु हमें निकलने के लिए कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली कौन सी वो ताकत बैकग्राउंड में काम कर रही होती है जो हमें प्रभावित करती है, हालेलुया, जो हमें मजबूर कर देती है कि हम वचन को भूल कर क्या करें, फिर से पाप में जाएं। कि हमें जो पाप है वो अच्छा लगता है, लेकिन वचन को क्या करते हैं, जो हमारी राहों की ज्योति हैं, जो हमारे लिए ताकत है, जो परमेश्वर का मसा है, उसे हम इग्नोर करके क्या करते हैं, अपने मन को अंधेरा करके आगे बढ़ जाते हैं पाप में। ऐसा क्यों होता है? किन्होंने किया? जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, जाना, परमेश्वर के कामों को देखा, उसके बाद भी शैतान ने अटैक किया तो उनका मन अंधेरा हो गया, वो लोग निर्बुद्धि हो गए। और जो फिर उनसे बात होती है, पास्टर जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं रात को जब सोता हूं ऐसा होता है, पास्टर जी जब सोती हो तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं। उसका कारण ये होता है कि हम जो समय बिताते हैं वो किस माहौल में बिताते हैं, क्या देखते हुए बिताते हैं हम, हमारा मन कैसी बातों में लगा रहता है, कैसी स्टोरी में। हम टीवी पे प्रभु की आराधना को देखते हैं, वचन को देखते हैं, या संसार के सीरियल को देखते हैं, और वो सीरियल आपकी जिंदगी में चलने लगता है, आपके परिवार में वैसा ही होने लगता है। तो आपने क्या किया? आपने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? साइड में रख के वो किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर नहीं देता है। हालेलुया। मैं फ्राइडे भी एक घर में गया, वहाँ पे उन्होंने टीवी लगाया हुआ था, तो वो कहते कि पास्टर जी ये फ्री वाला है। मैं कहा हम तो ये पैसे दे के भी नहीं देखते, आप फ्री में देख रहे हो। नहीं, कहते हम देखते नहीं है, बस ऐसे चल रहा है। मैं कहा देख क्यों नहीं रहे? हम देख रहे हैं, हम आपके घर में आए हैं, हमें दिख रहा है आंखों से, आप कह रहे हैं हम देखते नहीं हैं। जब आंखों से दिख रहा है तो वो दिमाग में जा रहा है ना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आपने उसकी वॉइस म्यूट की हुई है, लेकिन आंखें तो देख रही हैं, दिमाग में कुछ जा रहा है ना। तो आप कह रहे हम देखते नहीं। तो आपके माइंड को कौन प्रिपेयर कर रहा है, आपके माइंड को कौन चला रहा है, इस दिमाग को कौन चला रहा है? ये डिपेंड करेगा ना आपके माहौल के ऊपर। अपने वचन सुना नहीं, आज वचन से मुझे जो आज्ञा मिली है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, छोड़ूंगा इन चीजों को, छोड़ूंगा पाप को, पाप के हर एक अध्याय को छोड़ूंगा, और परमेश्वर के वचन के हर उस अध्याय को मैं पढ़ूंगा जो मुझे आशीष देता है। हालेलुया। पाप के हर एक रास्ते को छोड़ूंगा और परमेश्वर के हर एक रास्ते को चुनूंगा जिस पे चलने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, सीधा चलता जा और शुद्ध सिद्ध, और मैं सिद्ध होने के लिए चलूंगा। आपके लिए 2 रास्ते हैं, डिसाइड आपको करना है, एक सकरा, एक चौड़ा रास्ता। और चौड़ा रास्ता यही होता है, कंट्रोल करना अपने ऊपर कि नहीं मुझे सच पे चलना है, मुझे सही चलना है। मुश्किल होगी, आदत पड़ी हुई है, लेकिन नहीं, मैं वापस आऊंगा, सही चलूंगा, क्योंकि वचन में जो लिखा है मैं उनकी तरह नहीं करूंगा जो शैतान के लपेटे में फिर से आ जाते हैं। खुद ही बैल मुझे मार,
क्योंकि मुझे पता है कि जो तेरे सामने आता है उसे तो मारता है, तो हम उसके सामने क्यों जाएंगे? वचन लेकर जाएंगे। उसने कहा वचनों को अपना हथियार बना, अपने हृदय में रख, शैतान का सामना करेगा, वो तेरे सामने से दौड़ जाएगा। और जो मैं आपको बातें इसलिए आज, मैंने पहले कभी भी नहीं कहा कि आप पहले आओ, आज इसलिए कहा है कि आप इस साल के अंदर इतने स्ट्रांग हो जाएं। जैसे ये बहन कितनी प्रेयर करती है, मतलब कंट्रोल में नहीं आती फिर। हालेलुया। कल भी हम प्रेयर कर रहे थे, मीटिंग थी जब इनके घर पे, तो प्रेयर शुरू हुई तब भी ये प्रेयर कर रही है, आराधना कर रहे हैं तब भी ये प्रेयर कर रही है, हम वचन कर रहे हैं तब भी ये प्रेयर कर रही है, मीटिंग खत्म हो गई तब भी ये प्रेयर कर रही है। हालेलुया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस प्लानिंग के अंदर शामिल हुए। आदत डालनी, मुझे प्रेयर करनी है बस, और जब वो आदत बन गई आपकी तो क्या होगा? फिर लोगों को देखेगा, लोग बात करेंगे, और जब अब आपसे कोई प्रेयर की बात करेगा, तू बहन बहुत प्रेयर करती है, भाई इतनी प्रेयर करता है, कहां जाता है तू? हालेलुया। मैं चर्च में जाता हूं, वचन सुनता हूं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और उसी परमेश्वर ने मुझे ये बल दिया है, उसी परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी है। और आप सब लोग इतनी प्रेयर करेंगे, जहां पे आप जाके बैठेंगे वो पास्टर भी देखेगा। मैं क्यों बताता हूं वचन में से कि आपका जीवन ऐसा हो कि जब लोग आपको देखें तो आपके जीवन को देख के लोग क्या करें? हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी क्या करें? महिमा करें। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए थोड़ी चुना है कि आप टहलते हुए आए आराम से, कंफर्टेबली। मैं आराम से उठा हूं, बस तैयार हुए, अब पता है भजन, लास्ट भजन चल रहे होंगे, हम जाएंगे, बैठेंगे और इतना समय देना है। अपने अकॉर्डिंग नहीं। आप अपनी जॉब पे जाते हैं, अपनी कंडीशन पे नहीं जाते, अपनी शर्तों पे नहीं जाते। आप स्कूल में आप अपनी शर्तों में नहीं जाते कि अच्छा स्कूल 9 बजे है, आप एडमिशन करवाने गए बच्चे का, तो आपने कहा नहीं हमारा बच्चा तो 12-1 बजे आ सकता है। करते हैं ऐसा? तो वो भी खुशी खुशी कहें नहीं नहीं 2 बजे भेज देना आप। यहां तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। जब आपको सीखना है तो आपको उस कंडीशन में ही आना होगा जो वहां पे लागू की गई है। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप अपनी सक्सेस रेट को देखिए कितनी है, तो आप वहीं पे ही रहेंगे। लेकिन जब आप टाइमली आएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा कि मैं एक अच्छे माहौल में हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा, तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर एक चेंज है, मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं, मैं एक लेवल, एक स्टेप आगे बढ़ा हूं अपनी लाइफ में, पवित्रताई में, प्रार्थना में, वचन में। लेकिन जब हम टाइमली आएंगे नहीं तो क्या है? हम भटके हुए हैं, हम किसी प्लानिंग में शामिल नहीं हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वही परमेश्वर की प्लानिंग में शामिल है जो प्रार्थना के समय में यहां रहते हैं। हालेलुया। तो उन लोगों का मन अंधेरा हो गया जिन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा। आगे देखते हैं, कहता भी अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बहुत से लोग अपने आप को समझदार समझते हैं। ये कैसा परमेश्वर है जो अपने आप को बचा ना सका, जो क्रूज पे चढ़ा हुआ है, जिसके कील लगे हुए हैं, जो मर गया, इसको ये दंडवत करते हैं। आपको पता है इतनी सी बात शैतान डाल देता है लोगों के मन में। अगली बात वो लोगों को, उन लोगों को जो अन्य जातियों में है, उनके दिमाग को एक्सेप्ट नहीं करने देता कि वो तीसरे दिन जी उठा। अगर ये बात उनके मन में बैठ गई तो उनको तो पता चल जाएगा ये परमेश्वर है। जब हम प्रभु में नहीं थे
तो हम भी कुछ ऐसा ही सोचते थे, लेकिन वो सोच किसकी ओर से थी? शैतान की ओर से। और वो नहीं चाहता उन लोगों को बताना या उनके ऊपर जाहिर हो जाए कि प्रभु यीशु परमेश्वर है, इसके द्वारा मुक्ति है, इनके द्वारा छुटकारा है, इनके द्वारा अनंत जीवन है। बहुत से लोग आपको यही कहेंगे, उनके माइंड में कभी नहीं आएगा, वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे वो तीसरे दिन जी उठा। आप उन्हें बताएंगे कि हमारा परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा। तो क्या किया? लोगों ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया, और प्रभु यीशु के ऊपर यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। उनके लिए आज भी प्रभु यीशु आए नहीं हैं, अभी आने वाले हैं। जिस यीशु की वो वेट कर रहे हैं वो अभी आने वाले हैं, अभी नहीं आए। तो वचन में क्या लिखा? वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, क्योंकि उनके पास क्या थी? संसारिक शिक्षा थी, वो जो उसे संसार से मिली थी। देखिए, मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा जो हमें किताबों से मिली है, मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूं जो इस संसार से हमें चतुराई के द्वारा मिली है, बुराई के द्वारा मिली है, लोगों के साथ बुराई करने के द्वारा मिली है, अपने आप को चतुर दिखाने के लिए बनी है। जो हमने सीखा है उसकी बात की गई है। जो एजुकेशन है वो हमें अच्छे लेवल पर लेकर जाती है। आप बाइबल स्टडी करते हो, आप हिंदी में पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप देखेंगे इंग्लिश में देखते हैं। अगर आपको लगे कि इंग्लिश में नहीं है तो एजुकेशन की बात करें, आप कहें चलो अब हिब्रू सीखते हैं, अब ग्रीक सीखते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बाइबल तो उसमें है ना। तो इसका मतलब है वो एजुकेशन गलत नहीं है, लेकिन वो किताबें गलत नहीं हैं। लेकिन इस संसार के अंदर हम उन किताबों को पढ़ के जब संसार के लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, मिलते हैं, हम उनके द्वारा जो बुराइयां हम सीखते हैं, जो चतुराइयां हम सीखते हैं, उसकी बात की गई है। हालेलुया। उन बातों के द्वारा बंदा क्या करता है? अपने आप को बुद्धिमान समझता है, और असल में वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग मूर्ख है। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी इसके विषय में कहता है, कुरिन्थियों के अंदर भी कहता है, उसने मूर्खों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया। उसने कहा, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, और कहां रहा इस संसार का विवादी। वो खुद अपने विषय में भी कह रहा था, मैं ऐसा ही था, मैं बहुत ज्ञानवान था, मैं बहुत समझदार था, मैं अपने आप को शास्त्री समझता था, मैं विवाद करता था, लोगों को मारता था। लेकिन अब वो पौलुस कहां रहा? अब तो खत्म हो गया, क्योंकि अब तो नई सृष्टि बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्या करा? उसकी बुद्धि को चेंज कर दिया। अब उसे कौन सी बुद्धि है? स्वर्ग की। संसार की चतुराई छोड़ दी, जो मैंने यहां से सीखा वो छोड़ दिया। तो क्या हम उसमें फंसकर मूर्ख तो नहीं बन रहे आज? ये आपने देखना है। हालेलुया। तो वचन में लिखा, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, और संसार के लोग किसको मान रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को छोड़ नाशवान मनुष्यों को क्या करते हैं? दंडवत करते हैं, उनको माथा टेकते हैं। और भी क्या करते हैं? और पक्षियों, लोग पक्षियों की पूजा भी करते हैं, जिनको किसने बनाया? परमेश्वर ने। चौपायों, चार पैरों वालों की पूजा, रेंगने वाले जंतुओं, जो रेंगते हैं उनकी पूजा करते हैं, और मूर्त के समान में बदल डाला। इन चीजों की सब की मूर्त बना के जो लोग उन्हें दंडवत करते हैं, परमेश्वर की महिमा को उन चीजों के साथ बदल दिया, और ये भूल गए, उनका मन निर्बुद्धि हो गया कि इन सब को किसने बनाया? परमेश्वर ने। अब्राहम ने जब देखा कि उसका फादर मूर्ति बनाता है, और परमेश्वर का ज्ञान उस पर प्रकट हुआ, वो भी तो एक मूर्ति पूजक परिवार से था, तो उसने क्या किया? मूर्तियों को तोड़ दिया ना।
क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उसमें आ गया था। हालेलुया। लेकिन जब वो बाहर निकला तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी। हालेलुया। और अब्राहम की बात करते हैं, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी, जो बाइबल में नहीं बताई गई। ये यहूदी ग्रंथों में आप जाएंगे तो वहां पे बताया गया है। लेकिन हम यहां तक रहते हैं कि उसने मूर्तियां तोड़ी क्योंकि वो सच जान गया था कि सच क्या है। आज कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं होता कि हम चर्च में भी आ रहे हैं और कहीं और भी जा रहे हैं और फिर कहते हैं आशीष नहीं है, और वो सब कर रहे हैं जो जिसकी आज्ञा परमेश्वर नहीं देता। अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आज से उन चीजों को छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हैं। अगर आपको प्रभु ने बुलाया है तो आप उसकी बुलाहट को पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए आपको बताया गया है कि आप जब आएंगे तो आशीष पाएंगे। हमने उन जैसा नहीं बनना जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं हुआ। आपके ऊपर हुआ है तो याद रखिए, आप ऐसे ही नहीं आए, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। वो आपसे प्रेम रखता है। और ये याद रखिए कि उसने आपको दूसरों से अगर पहले बुलाया है तो वो दूसरों से आशीष भी आपको पहले देना चाहता है, ताकि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। लेकिन अगर आप प्रभु में आकर अभी तक चेंज नहीं लेकर आए तो बाद में जो लोग आएंगे वो कौन लोग आशीष पाएंगे? जो लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमने अपनी समझदारी को छोड़ना है, क्योंकि हम अपनी इस समझदारी को यूज करके सच में बेवकूफ बने हुए हैं और हमारी लाइफ में आशीष नहीं है। और जब हम सच में अपने आप को खाली करके परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, संसार की समझदारी को छोड़कर आते हैं, फिर हमें परमेश्वर ऊपर उठाता है। इसीलिए वो कहता है, पहला कुरिन्थियों 21:27 और 28 कहता, मैंने मूर्खों को, तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया, ताकि जो ज्ञानवान हैं उनको शर्मिंदा कर सके। और फिर ज्ञानवान लोग जब आपसे बात करेंगे, आपकी आशीष को देखेंगे, आपकी प्रेयर को देखेंगे, तो फिर वो आपको सुनेंगे। लेकिन अगर हम उस प्लानिंग के, प्रार्थना के अंदर शामिल नहीं हो रहे, आराधना के अंदर प्रॉपर शामिल नहीं है, वचन के अंदर आप प्रॉपर शामिल नहीं है, तो फिर कैसे तैयार होंगे उन ज्ञानवानों का सामना करने के लिए, उन चतुर लोगों का सामना करने के लिए, जबकि आपके पास वो पवित्र शास्त्र हैं जहां पे आप खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो जो लोगों ने पाप में रहने का फैसला किया, परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों को छोड़ दिया, उनकी अभिलाषाओं के ऊपर, उनके पाप के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने शरीरों के द्वारा एक दूसरे से पाप करें। वचन में लिखा हुआ है। नहीं तो लोग कहते अच्छा वो पाप कर रहे तो वो मरता क्यों नहीं, फिर परमेश्वर उसका कुछ करता क्यों नहीं? फिर तो वचन में क्या लिखा? परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है उनकी उन स्थितियों के ऊपर, ताकि जिस दिन तेरा न्याय का दिन आएगा तब तुझे उत्तर दिया जाएगा। हालेलुया। कहता क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बनाकर किनकी पूजा की? जिनको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और संसार की चीजों की क्या की? उपासना करके क्या किया? परमेश्वर के नाम को झूठ में बदलकर उन चीजों की उपासना की जो परमेश्वर ने बनाई है। तो जब ऐसे ऐसे काम करते हैं, परमेश्वर इसके विषय में क्या कहता है कि तुम मेरे
किसको बढ़ाते हो? गुस्से को, क्रोध को बढ़ाते हो जब तुम ऐसा करते हो। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या किया? वो व्यभिचार में है, नशे में है, बुरे कामों में है, परमेश्वर ने छोड़ दिया, जाओ करो। क्योंकि परमेश्वर ये कहता है तू जो करना चाहता है कर। अब तू जवान है, अब तू भागता फिरता है, तेरा जो मन करता है कर, लेकिन याद रखना एक दिन तेरा न्याय का दिन आएगा। उस दिन जब तेरा हिसाब किया जाएगा तब तू जानेगा कि तूने क्या किया है। जैसे वचन में पहले बताया ना, हम जानते हैं ना, कोई अगर पाप में है तो वो जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो करता है। तो अगर कोई ऐसा मनुष्य है तो उसे तो खुद ही पता है ये गलत है, तो वो आंसर खुद ही दे देगा, तो उसका न्याय होगा। वचन में लिखा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ और निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हालेलुया। आज के दिन में क्या हो रहा है? ऐसा ही पाप हो रहा है, स्त्री स्त्री के साथ और पुरुष पुरुष के साथ। लेकिन वचन में क्या लिखा? परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको, उनके पापों में, उनके बुरे कामों में, कि वो ऐसे ऐसे काम करें और उसको आनंद समझ लें, उस भ्रम को, उस बेवकूफी को, उस पाप को क्या समझें? आनंद की बात समझें। लेकिन याद रखिए उसका न्याय होगा। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उसके बाद वो ऐसे काम करते हैं, जब उनका न्याय होगा तो ज्यादा सख्ती से होगा, बजाय उनके जो अन्य जातियों में हैं और जिन्होंने प्रभु को, यीशु को नहीं जाना अभी। हालेलुया। वचन में लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जैसे आज आप वचन को सुन रहे हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वचन को सुनकर भी फिर से वैसे काम करते हैं। तो वचन में क्या लिखा? उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात ना बताओ अब हमें। हालेलुया। वो फिर भी क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चर्च में जाते हैं कुछ लड़के लड़कियां, और वो व्यभिचार वाले वो काम करते हैं, तो आगे से उत्तर पता क्या देते हैं? अभी कौन सा मैंने बपतिस्मा लिया है, अभी तो मैं कर ही सकता हूं ये सब, अभी तो मैं कर ही सकती हूं ये सब। हालेलुया। जिसने वचन को जान लिया, जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य काम को देख लिया, उसके लिए पाप ही है। और मैं आपको बता दूं, पौलुस कहता है मैं बपतिस्मे देने के लिए नहीं आया, मैं वचन सुनाने के लिए आया हूं, वचन बांटने के लिए आया हूं। बपतिस्मा ये नहीं है कि आपने बपतिस्मा लिया, पाप क्षमा हो गए, और उससे पहले आप यीशु को, बपतिस्मा लेने से पहले आपने यीशु को जान लिया और आप पूरे जोर से पाप कर रहे हो। कोई नहीं, जिस दिन बपतिस्मा ले लूंगा ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आज के वचन को ग्रहण करके आप सच में उन चीजों से बाहर आ जाएं। चर्च में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत धर्मी हूं क्योंकि आज संडे है और मैं चर्च में आया हूं, और मन में होता है अच्छा ये बहन नहीं आई आज ये भाई नहीं आया। और जब घर में जाते हैं, हमारे वर्ड, हमारी सोचें, हमारे विचार, हमारी बातें, मोबाइल पे क्या देखते हैं, कैसे टीवी प्रोग्राम देखते हैं, वो डिसाइड करेंगे। आपके धर्मी बनने से कुछ नहीं होगा, आपके द्वारा सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने ही मन में अपने आप को धर्मी समझें तो इससे कुछ भी नहीं होता। नीति वचन 21:2 में लिखा है, हर इंसान अपने आप को धर्मी समझता है, वो कहता मैं सही हूं। हालेलुया। लेकिन यहोवा सबके मनों को तौलता है, वो जानता है
कौन सही है कौन नहीं। लेकिन जिस दिन आप सही चलेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप धर्मी हैं। लोग आपकी गवाही देंगे, लोग आपके बारे में बोल के बताएंगे कि ये बहन कैसी है, ये भाई कैसा है, ये बेटा कैसा है, ये बेटी कैसी है। तो आज का वचन आपसे बात कर रहा है, हर उससे बात कर रहा है जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, जो स्वर्ग में जाना चाहता है और जो भीड़े रास्ते को अपनाना चाहता है, सकरे रास्ते को अपनाना चाहता है कि हाँ आज से मैं कंट्रोल करूंगा बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरी समझ से। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे।